Hello everyone, so welcome back to all of you on our YouTube platform. Let's transform classes, a learners platform. Alright, so in today's video we are going to start the solution of exercise 2.1. So alright, so without wasting our time start करते हैं exercise 2.1 का solution. So question number 1 is which of the following expressions are polynomial in one variable and which is not? Okay, state reason for your answer. Alright, so question number 1 is saying कि आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है एंड कौन सा नहीं है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. ऑलराइट, हमें चेक करना है कि दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. ओके, कैसे चेक करेंगे? वन रिक्वेस्ट इज दैट कि जिन लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो वाला पार्ट, सो प्लीज गो एंड वॉच दिस, है ना. आफ्टर वॉचिंग दैट यू विल कम अप ऑन द solution of exercise 2.1. so I think you can solve easily this exercise 2.1. so please link is in the description, so वहां से आप क्लिक करके पहले पार्ट बंद देखो इसका, देन आप यहाँ पे आओ तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. ऑलराइट, और आई बटन पे ऑलरेडी गिवन है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ऑलराइट, तो चलो देखो चेक करते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो हमें चेक करना है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट. ओके, तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है? वेरिएबल होना चाहिए एंड कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल भी है x एंड कांस्टेंट भी है. ऑलराइट, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो चलो ठीक है, देखते हैं हम है कि नहीं है. तो है बिल्कुल, x स्क्वायर बिल्कुल क्लियर है. तो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल में भी है. वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x. क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग कि find out the polynomial in one variable. so variable here is x. x के एक्सेप्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है दिखाई. इट मीन्स हम बोलेंगे कि यस, ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल. सो फर्स्ट वाले का आंसर यस. इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं. y स्क्वायर प्लस रूट 2. ऑलराइट, सो अगेन ये पॉलिनोमियल है y स्क्वायर. सो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? वेरिएबल इज y एंड जो पावर है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑफकोर्स है 2. हमें इस वाले नंबर का नहीं दिखना है जो कांस्टेंट पे कुछ भी राइट हो, अंडर रूट, बिकॉज व्हेनेवर वी रिमूव दिस अंडर रूट सो वी विल गॉट हाफ पावर, है ना, 2 रेज टू दी पावर हाफ. बट हमें इस पर नहीं दिखना है क्योंकि नंबर पे कुछ भी पावर हो, कुछ भी हो, बट वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी. सो दिस इज वेरिएबल और दिस इज कांस्टेंट, तो इट मीन्स हम बोलेंगे यस ये भी एक पॉलिनोमियल है. और क्या वन वेरिएबल में है? सो ओनली बाय ही वेरिएबल है, तो यस हम बोलेंगे यस दिस इज ऑल्सो इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 3 अंडर रूट ऑफ t प्लस t रूट 2. ऑलराइट, सो नाउ 3 एंड रूट 2. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यही चेक करना है, बाद में चेक करेंगे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, है ना. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर रहे हैं कि दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. तो हमने जैसे देखा कि वेरिएबल t था और t की पावर जो भी है ना वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, है ना, पॉजिटिव इंटीजर. और वी कैन सी कि पॉजिटिव होल नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो जैसे ही हमने इसका जब हमने किया ना तो t रेज टू दी पावर 1/2 आएगा, t रेज टू दी पावर 1/2. तो ये होल नंबर नहीं है ना, पॉजिटिव तो है बट होल नंबर नहीं है बिकॉज ये हाफ है ना. तो कैसे होल हो सकता है? तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. तो अब वन वेरिएबल की तो बात ही नहीं आती, है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा बहुत अच्छे से समझना कि जिस भी वेरिएबल पे यदि पावर पॉजिटिव होल नंबर नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है ना. सपोज इफ समवन इज सेइंग कि x रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 50, so this is polynomial or not? So answer is no, this is not a polynomial. Why? Because here the power is not a whole number. यहाँ पे क्या है? 3/2 whole number नहीं है ना, और पॉजिटिव होना चाहिए वो भी. एक और थिंग, जैसे सपोज करो someone is saying कि x raised to the power -21 प्लस 50 ये पॉलिनोमियल है, तो अब यहाँ होल नंबर तो है 25, बट क्या पॉजिटिव है? नहीं है ना, माइनस है, -25, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर? ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज y प्लस 2/y. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है
अब हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलो देखो, बाय प्लस 2, और जैसे ही हम इस बाय को न्यूमरेटर के प्लेस पे ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, बाय इनवर्स -1। और हम जानते हैं कि यदि वेरिएबल के ऊपर माइनस का कोई भी नंबर आ जाएगा, इट मींस पॉजिटिव होल नंबर के एक्सेप्ट में कोई भी नंबर आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम चेक ही नहीं करेंगे कि अब ये 1 वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, x raised to the power 10 प्लस y raised to the power 3 प्लस p raised to the power 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करने कि दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो चलो चेक करते हैं। वेरिएबल है x/t, ऑलराइट। अब सेकंड थिंग, पावर दिखना है तो पावर सभी की पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, वो भी होल नंबर है, तो ये भी ठीक है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल तो कंफर्म है कि यस ये पॉलिनोमियल तो है। बट क्या 1 वेरिएबल में है, तो 1 वेरिएबल में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल ये भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है ना। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो पार्ट 1 देखो क्लियर हो जाएंगे। तो वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल तो है, बट कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में है ना। तो यस ये पॉलिनोमियल है, बट 3 वेरिएबल में है, ना कि 1 वेरिएबल में। ऑलराइट, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑलराइट, हमें कोएफिशिएंट राइट करना है ना। कोएफिशिएंट राइट करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ कोएफिशिएंट क्या होता है, मल्टीपल। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में, वो होता है उसका कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, बट हम यहाँ पे क्या 1 एज्यूम कर सकते हैं ना कि 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज यदि हम 1 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तब भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, इट मीन्स 1 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगेन हमें एक्स स्क्वायर का राइट करना है, तो यहां कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पे 1 राइट नहीं कर देना, विथ साइन राइट करना है। तो ये 1 जो दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, -1 में, तो विथ साइन राइट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल -1। तो बस ये दोनों में डिफरेंस था। देखो यहाँ पे 1 था कोएफिशिएंट क्योंकि प्लस था उसके आगे, और यहाँ पे -1 है क्योंकि माइनस है उसके आगे, तो -1 विथ साइन राइट करना है। ऑलराइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन एक्स स्क्वायर का कोई, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी दिख रहा है ना वो कोएफिशिएंट है। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, π/2, तो हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल π/2। सो दिस इज अगेन आंसर। क्लियर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कोएफिशिएंट, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी पूछ सकता था, सपोज करो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पूछ लेता, एक्स क्यू का, तो वो क्या हो जाता है, इसके साथ भी कुछ नहीं, इट मींस 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इज 1। एंड हियर ऑल्सो वो पूछ सकता था कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो दैट विल बी अगेन 1, वो भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, तो 1 होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। आंसर बहुत इजी है, एक्सरसाइज ही इजी है, बट इसके पहले इंट्रो वाला पार्ट देखो, तब आपको इजी लगेंगे चीजें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। नाउ गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, बायनोमियल राइट करना है। बायनोमियल इट मीन्स क्या, जिसमें 2 टर्म हो, एंड मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, बट डिग्री देखिए रखिए कि डिग्री कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट वाले की बोल रहा है कि डिग्री 35 होना चाहिए, एंड सेकंड वाले का बोल रहा है डिग्री 100 होनी चाहिए, और ये बायनोमियल होना चाहिए और ये मोनोमियल होना चाहिए। ठीक है ना, मोनो। चलो, तो बाय बनाना है, तो x की पावर 35 प्लस एक और टर्म डाल दो कुछ भी, x राइट कर दो, तो ये बायनोमियल हो गया। ये सुनो,
और मोनोमियल क्या है, x की पावर ओनली 100 राइट कर दो, बस एक ही टर्म होना चाहिए, तो मोनो का मीनिंग होता है 1, और y इट मीन्स 2, बाय मीन्स 2 टर्म एंड मोनो मीन्स 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। ओके, बस ये हो गया x की पावर 35 प्लस x 100। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर x को यहाँ बाय क्यों नहीं लिया, बाय ले लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, y रेज़ टू दी पावर 35 प्लस y, ये भी तो बायनोमियल है और पावर कितनी है 35, यहां भी कर दो बाय रेज़ टू दी पावर 100, ये भी बायनोमियल। आप कुछ भी ले लो ना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, इट में बी x, इट में बी y, इट में बी z, a b c d, एनीथिंग दैट यू assume, so you can assume. All right, now moving on to the question number 4. Question number 4. क्वेश्चन है सेइंग राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री राइट करना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री क्या होती है, जो भी वेरिएबल है गिवन एक्सप्रेशन में, उसमें हाईएस्ट पावर दिखनी कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो वो होती है डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x। अब डिग्री क्या होती है, जो पावर है, तो पावर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं, इट मींस हम यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, याद रखना, रिमेंबर इट। तो ना अब देखो हाईएस्ट कितनी है वेरिएबल की पावर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, सो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इट मींस इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी 3। आंसर फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 4 माइनस y²। अगेन डिग्री राइट करनी, तो वेरिएबल क्या है y, और y एक ही वेरिएबल है, इस पर जितनी पावर होगी वही क्या होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री अगेन कितनी हो जाएगी इसकी 2, डिग्री इज 2। नाउ थर्ड वन इज 5t माइनस √7। तो वेरिएबल क्या है t, और t पे पावर कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 1 है। ऑलराइट, तो याद रखना डिग्री और कोएफिशिएंट में डिफरेंस होता है। कोएफिशिएंट होता है मल्टीपल, जैसे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 4 है, x का कोएफिशिएंट 7 है, x³ का कोएफिशिएंट 5 है, बट डिग्री क्या होती है वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, सो ये डिग्री है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। ओके फोर्थ इज हियर ओनली 3 इज गिवन। ऑलराइट, 3। अब इसकी ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, बट अब डिग्री क्या है, तो डिग्री देखो इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्या हम x की पावर 0 एज्यूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। इट मीन्स ये अभी भी क्या राइट है 3 मल्टीप्लाई 1 ही राइट है, दैट इज 3, क्योंकि x रेज़ टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, है ना, तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब देखो वेरिएबल x है, पावर कितनी है 0, तो हम बोलेंगे इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 0, और जिसकी डिग्री 0 होती है उसी को हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो ये है एग्जांपल 0 पॉलिनोमियल का, डिग्री 0, तो 3x रेज़ टू दी पावर 0 हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, इट मींस इसकी डिग्री कितनी है 0। तो याद रखना कोई भी नंबर ओनली कांस्टेंट मिले और उसकी डिग्री पूछे तो 0 होती है, याद रखना, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि विच इज लीनियर, विच इज क्वाड्रेटिक और विच इज क्यूबिक, है ना। हमें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उनको क्लासीफाई करना है 3 बेस पे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला क्यूबिक क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जिसकी डिग्री कितनी होगी 3। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होगी, एंड लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होगी। सिंपल सा है, तो चलो सेलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज x² प्लस x, पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स है। डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की 2। इट मींस हम बोलेंगे कि डिग्री जिसकी 2 होती है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस x³, अगेन डिग्री कितनी है 3,
डिग्री कितनी है 3 ना, डिग्री इज इक्वल 3 और 3 होती है तो वो क्या होता है क्यूबिक, क्वाड्रेटिक क्यूबिक। थर्ड वन बाय प्लस बाय स्क्वायर प्लस 4, अगेन डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 2 है ना वेरिएबल की, तो डिग्री कितनी है डिग्री 2, और डिग्री 2 इट मींस सॉरी क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, तो अगेन डिग्री कुछ नहीं है इसके ऊपर, इट मींस क्या है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है ना दैट इज नोन एज व्हाट लीनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3t, अगेन टी के ऊपर कुछ नहीं, इट मींस 1 एज्यूम कर सकते हैं, इट मींस डिग्री अगेन कितनी है, तो डिग्री 1, और 1 इट मींस लीनियर। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and 6 are left. Question number 6 is r square, again degree 2, and 2 it means quadratic. All right, now 7 is what, 7x cube, again degree is 3, it means cubic. All right, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है, तो सिर्फ डिग्री के बेस पे है ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 होती है ना तो वो क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखना लीनियर पॉलिनोमियल, P फॉर पॉलिनोमियल है ना शॉर्ट में राइट। एंड डिग्री 2 होगी तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 होगी ना तो वो क्या कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑल राइट, है ना, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना, बस ये चीज याद रखोगे तो आप क्लासीफाई भी कर पाओगे कि विच इज लीनियर, विच इज क्वाड्रेटिक और विच इज क्यूबिक। क्लियर। अब माइंड में आता है कि सर 4 डिग्री होगी तो क्या होता है, क्या होगा, तो वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है अभी, जब आएगा तो हम वो भी चीज़ क्लियर कर देंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। ऑलराइट, सो वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 2.1. Okay, so now we will meet in the next part, that is the intro part of the exercise 2.1. So till then, take care, bye bye.